जब कोई छात्र 100 में से 100 लाता है तो बाहर से देखने वाले यही सोचते हैं कि ये बहुत तेज होगा, इसका दिमाग अलग होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि उनका दिमाग नहीं, उनका नजरिया अलग होता है। वो पढ़ाई को ऐसा काम नहीं मानते जिसे बस निपटाना है। उनके लिए पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिससे वो हालात पर काबू पाते हैं। जहां ज्यादातर छात्र डर के साथ किताब खोलते हैं, वहीं एक 100 नंबर लाने वाला छात्र कंट्रोल के साथ पढ़ता है। वो ये नहीं सोचता कि अगर ये सवाल आ गया तो क्या होगा। वो सोचता है, अगर ये सवाल आ गया तो मैं पूरा नंबर कैसे निकालूंगा। यही सोच उसे बाकी छात्रों से अलग कर देती है। वो पढ़ते वक्त किताब में खोता नहीं, वो एग्जामिनर की सोच में घुसता है। वो खुद से बार बार पूछता है, इस लाइन से सवाल कैसे बन सकता है, यहां कौन सी गलती करने पर नंबर कट सकते हैं। अगर यही प्रश्न 10 नंबर में आ गया तो मैं कैसे लिखूंगा कि पूरा इंप्रेशन पड़े। यही वजह है कि उसकी पढ़ाई कम समय में भी ज्यादा असरदार होती है। वो घंटों पढ़ने पर भरोसा नहीं करता, वो सही तरीके से पढ़ने पर भरोसा करता है। जहां एक एवरेज स्टूडेंट एक ही चैप्टर को बार बार पढ़कर भी कंफ्यूज रहता है, वहीं टॉपर उसी चैप्टर को क्वेश्चन की तरह देखता है। उसके लिए हर टॉपिक एक संभावित सवाल है। वो पढ़ते समय भावनाओं से नहीं चलता। आज मन नहीं है, ये लाइन उसके डिक्शनरी में नहीं होती, क्योंकि उसे पता है एग्जाम हॉल में एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा मूड कैसा था। वहां सिर्फ एक ही चीज काम आती है, तैयारी। इसलिए वो पढ़ाई को हैबिट बनाता है, इमोशन नहीं। वो समय पर बैठता है, काम करता है और उठ जाता है। उसके लिए मोटिवेशन कोई वीडियो नहीं देता, उसे क्लैरिटी मोटिवेट करती है। उसे साफ पता होता है कि आज नहीं पढ़ा तो नुकसान उसी का है। यही सोच उसे रोज किताब खोलने पर मजबूर करती है। वो पहली रीडिंग को पढ़ाई नहीं मानता। वो जानता है कि पहली बार पढ़ना सिर्फ पहचान है। असली पढ़ाई तब शुरू होती है जब वही टॉपिक दूसरी, तीसरी और चौथी बार दिमाग में घूमता है। रिवीजन उसके लिए बोझ नहीं होता, रिवीजन उसकी ताकत होता है, क्योंकि उसे पता है एग्जाम हॉल में वही चीज साथ देती है जो बार बार दिमाग से गुजरी हो। जब पेपर सामने आता है तो वो घबराता नहीं, उसका दिल तेज नहीं धड़कता, उसका हाथ नहीं कांपता, क्योंकि उसने वो पेपर पहले ही अपने दिमाग में कई बार दे दिया होता है। उसने पहले ही सोच रखा होता है कि कौन सा सवाल पहले करना है, कहां ज्यादा समय देना है और कहां स्मार्ट तरीके से लिखना है। वो एग्जाम को इज्जत देता है लेकिन डरता नहीं। और सबसे खास बात, 100 में से 100 लाने वाला छात्र खुद को कोई खास इंसान नहीं मानता। वो बस ये मानता है कि अगर किसी और ने किया है तो मैं भी कर सकता हूं। वो कंपैरिजन नहीं करता, वो इंप्रूवमेंट करता है। वो दूसरों से आगे निकलने की नहीं, खुद को बेहतर बनाने की सोचता है। और यही छोटी छोटी सोचें मिलकर उसे वो रिजल्ट देती हैं जिसे दुनिया टॉपर कहती है। वो छात्र जो पूरे नंबर लाते हैं, एक और बात बहुत साफ समझते हैं कि पढ़ाई कोई जादू नहीं है। ये अचानक होने वाली चीज नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। आज थोड़ा थकान में भी बैठ जाना, आज मन न होते हुए भी 2 पेज पढ़ लेना, आज डिस्ट्रैक्शन को ना कह देना। यही वो चीजें हैं जो एग्जाम के दिन 100 नंबर बनकर सामने आती हैं। एवरेज छात्र अक्सर सोचता है अभी बहुत टाइम है, और यही सोच सबसे खतरनाक होती है। टॉपर समय को दोस्त नहीं मानता, वो समय को जिम्मेदारी मानता है। वो जानता है कि समय इंतजार नहीं करता। जो आज टाला गया वो कल बोझ बनकर लौटता है। इसलिए वो काम को जमा नहीं होने देता। वो सिलेबस को पहाड़ नहीं बनाता, वो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। आज बस इतना, कल थोड़ा और, लेकिन रोज। वो कंसिस्टेंसी को टैलेंट से ज्यादा ताकतवर मानता है, क्योंकि टैलेंट कभी कभी साथ छोड़ देता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आखिरी दिन तक साथ रहती है। जब वो पढ़ता है तो सिर्फ आंखों से नहीं पढ़ता, वो सवाल बनाकर पढ़ता है। हर पैराग्राफ के बाद खुद से पूछता है, अगर यही पूछा गया तो मैं कैसे लिखूंगा। वो आंसर को अपने शब्दों में ढालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है एग्जाम में वही लिख पाता है जो अपना बनाया हुआ हो। रटा हुआ ज्ञान प्रेशर में टूट जाता है, लेकिन समझा हुआ ज्ञान प्रेशर में और मजबूत हो जाता है।
यही वजह है कि टॉपर को एग्जाम का दबाव नहीं तोड़ता, दबाव उसे और शार्प बना देता है। वो गलती करने से नहीं डरता, वो जानता है कि गलतियां पढ़ाई का दुश्मन नहीं, गलतियां पढ़ाई की गुरु होती हैं। जब कोई सवाल गलत होता है वो उसे छोड़ता नहीं, वो उस गलती को पकड़कर बैठ जाता है। वो पूछता है, गलती कहाँ हुई, सोच में कमी थी या समझ में? और जब तक जवाब साफ ना हो जाए वो आगे नहीं बढ़ता। एवरेज छात्र गलती छुपाता है, टॉपर गलती को सुधारता है। यही फर्क रिजल्ट में दिखता है। वो दूसरों की स्पीड से परेशान नहीं होता। अगर कोई जल्दी सिलेबस खत्म कर ले तो वो पैनिक नहीं करता। वो जानता है हर इंसान की पेस अलग होती है, उसे सिर्फ अपनी पेस से ईमानदार रहना है। वो कंपैरिजन से नहीं, सेल्फ रिव्यू से आगे बढ़ता है। हर हफ्ते वो खुद से पूछता है, मैं पिछले हफ्ते से बेहतर हूं या नहीं? अगर जवाब हां है तो वो शांत रहता है, अगर जवाब नहीं है तो वो एक्सक्यूज नहीं बनाता। वो तरीका बदलता है, मेहनत नहीं छोड़ता। वो जानता है कि एग्जाम कोई दुश्मन नहीं है। एग्जाम बस एक आईना है, जो तुमने महीनों में बनाया है वो उसी दिन दिखता है। इसलिए वो आखिरी दिन चमत्कार की उम्मीद नहीं करता। वो रोज तैयारी करता है ताकि आखिरी दिन चमत्कार की जरूरत ही ना पड़े। जब एग्जाम पास आता है तो एवरेज छात्र घबरा जाता है। उसके मन में आवाजें आती हैं, अगर भूल गया तो, अगर पेपर मुश्किल आ गया तो। लेकिन टॉपर के मन में एक अलग आवाज होती है, मैंने जितना करना था मैंने कर दिया। ये सोच उसे एक अजीब सा सुकून देती है और उसी सुकून के साथ वो एग्जाम हॉल में बैठता है। वो जानता है कि रिजल्ट उसके हाथ में नहीं, लेकिन एफर्ट पूरी तरह उसके हाथ में था। और जिसने एफर्ट में ईमानदारी रखी हो उसे रिजल्ट से डर नहीं लगता। धीरे धीरे यही सोच उसकी आदत बन जाती है और यही आदत उसे हर एग्जाम में बेहतर बनाती जाती है। 100 में से 101 दिन का काम नहीं है, ये रोज की सोच का नतीजा है। समय के साथ वो छात्र एक और बात सीख लेता है कि पढ़ाई में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। वो आवाज जो कहती है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, आज छोड़ देते हैं, कल से पक्का शुरू करेंगे। 100 में से 100 लाने वाला छात्र उस आवाज से लड़ता नहीं, वो बस उसे नजरअंदाज करना सीख लेता है। वो जानता है कि हर बार मन की सुनना खुद से धोखा करना है। इसलिए वो डिसिप्लिन को अपने फ्यूचर के साथ किया हुआ एक वादा मानता है। वो डिस्ट्रैक्शन से भागता नहीं, वो उसे मैनेज करता है। फोन सामने हो तो भी वो पढ़ सकता है, क्योंकि उसने फोन को आदत नहीं, एक टूल बना लिया होता है। वो खुद को आइसोलेट नहीं करता, लेकिन खुद को कंट्रोल में रखता है। वो समझ चुका होता है कि पूरी दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन अपने रूटीन को बदलना पूरी तरह मुमकिन है। वो लेट नाइट मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करता, वो अर्ली मॉर्निंग क्लैरिटी पर भरोसा करता है, क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तब पढ़ी हुई चीज गहराई से बैठती है। वो अपनी एनर्जी को पहचानता है, उसे पता होता है कि वो कब सबसे अच्छा पढ़ पाता है और उसी समय को वो सबसे मुश्किल विषय के लिए रखता है। आसान काम वो थकान में भी कर लेता है, लेकिन मुश्किल काम वो ताजे दिमाग से ही करता है। वो खुद को एक्सक्यूज नहीं देता। अगर एक दिन कम पढ़ पाया तो खुद को गालियां नहीं देता। वो अगले दिन और बेहतर करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है सेल्फ हेट से कुछ नहीं बनता, सेल्फ करेक्शन से सब बनता है। वो पढ़ाई को अपनी पहचान नहीं बनाता, लेकिन पढ़ाई को अपनी रीढ़ बनाता है। अगर एक एग्जाम खराब भी चला जाए तो वो खुद को बेकार नहीं मानता। वो समझता है कि एक पेपर पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करता, लेकिन यह भी जानता है कि हर पेपर उसकी सोच को मजबूत जरूर करता है। वो फीडबैक लेना सीखता है। जहां दूसरे छात्र मार्क्स देखकर रुक जाते हैं, वो आंसर शीट में गलतियां ढूंढता है। वो पूछता है, अगर एग्जामिनर मैं होता तो कहां नंबर काटता, और अगली बार वो वही गलती दोहराता नहीं। धीरे धीरे उसकी राइटिंग में क्लैरिटी आने लगती है। उसके आंसर्स लंबे नहीं होते, लेकिन सटीक होते हैं। वो जानता है कि एग्जाम में वर्ड्स नहीं, पॉइंट्स बिकते हैं। वो जरूरत से ज्यादा लिखने की कोशिश नहीं करता, वो सही जगह सही बात लिखता है। इसलिए एग्जामिनर को उसका आंसर पढ़ते वक्त सोचना नहीं पड़ता, और यही क्लैरिटी पूरे नंबर दिलाती है। वो पढ़ाई और जिंदगी के बीच दीवार नहीं बनाता। वो समझता है कि जो पेशेंस वो पढ़ाई में सीख रहा है, वही पेशेंस जिंदगी में भी काम आएगा। जो फोकस वो किताब पर लगाना सीख रहा है, वही फोकस हर काम में दिखेगा।
इसीलिए वो पढ़ाई को सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं रखता, वो इसे अपने कैरेक्टर का हिस्सा बना लेता है। और जब कैरेक्टर बदलता है तो रिजल्ट अपने आप बदल जाता है। धीरे धीरे उस छात्र को यह एहसास होने लगता है कि 100 में से 100 किसी जादू का नतीजा नहीं है। ये उन दिनों का हिसाब है जब कोई देख नहीं रहा था, जब तारीफ नहीं मिल रही थी, जब थकान ज्यादा थी और मन सबसे कम था। वो समझ चुका होता है कि हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन सिंसियर होना जरूरी है। वो अब पढ़ाई से भागता नहीं, वो पढ़ाई से लड़ता भी नहीं। वो पढ़ाई के साथ शांति से बैठना सीख जाता है, जैसे कोई इंसान आईने के सामने खड़ा होकर खुद को समझने की कोशिश करता है। अब उसके लिए किताब डर नहीं बनती, किताब दिशा बन जाती है। वो जानता है कि अगर आज थोड़ा और बेहतर बन गया तो कल जिंदगी थोड़ी और आसान हो जाएगी। एग्जाम हॉल में बैठकर वो ये उम्मीद नहीं करता कि पेपर आसान आए। वो बस ये भरोसा रखता है कि उसने जो सीखा है वो काफी है। उसकी सांसें तेज नहीं होती, उसकी आंखें सवालों से नहीं डरती, क्योंकि उसे पता है ये सवाल अजनबी नहीं है। इन सवालों से वो पहले ही कई बार मिल चुका है, अपने कमरे में, अपनी मेज पर, अपनी चुप्पी में। जब वो आंसर लिखता है तो जल्दी में नहीं लिखता, वो लिखता है पूरे विश्वास के साथ। और एग्जामिनर को वो कॉन्फिडेंस दिख जाता है, क्योंकि एग्जाम में नॉलेज से ज्यादा कॉन्फिडेंस जांचा जाता है और यही कॉन्फिडेंस पूरे नंबरों में बदल जाता है। लेकिन सबसे खास बात यह है, जब रिजल्ट आता है और 100 में से 100 लिखा होता है तो वो खुशी से उछलता नहीं, वो शांत रहता है, क्योंकि उसके लिए ये सरप्राइज नहीं होता। ये बस उस रास्ते का आखिरी मोड़ होता है जिस पर वो कई दिनों से चल रहा था। और तब उसे ये समझ आता है कि जीत उस दिन नहीं मिली जिस दिन रिजल्ट आया। जीत तो हर उस दिन मिली थी जब उसने बहाने छोड़कर किताब उठाई थी। तो अगर आज तुम ये सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि मैं वैसा नहीं हूं, तो एक बात याद रखना, 100 में से 100 लाने वाले छात्र पैदा नहीं होते, वो बनाए जाते हैं। छोटे फैसलों से, रोज की ईमानदारी से और उस एक सोच से, आज मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हें जीनियस बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस कंसिस्टेंट बनने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम खुद के साथ ईमानदार हो जाते हो तो किताबें तुम्हारा साथ देने लगती हैं। और जिस दिन पढ़ाई तुम्हारा साथ देने लगे, उस दिन 100 में से 100 बस एक नंबर नहीं रहता, वो तुम्हारे डिसिप्लिन की सबसे साफ गवाही बन जाता है। अगर आज से तुमने खुद से एक भी वादा निभा लिया तो समझ लेना, तुम्हारी कहानी शुरू हो चुकी है।